नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा एमसीक्यू जीके में। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं आरपीएससी और आरएसएम एसएसबी बोर्ड द्वारा जितनी भी पिछली भर्तियां हुई है इनके द्वारा। इसमें दोस्तों हमारे राजस्थान के सामान्य ज्ञान यानी कि राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान भूगोल और राजस्थान के इतिहास से जितने इनके संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं इसकी दोस्तों आज हम पूरी व्याख्या के साथ चर्चा करेंगे। ये प्रश्न दोस्तों हमारे राजस्थान के सामान्य ज्ञान यानी कला संस्कृति भूगोल और इतिहास के मिश्रित प्रश्न होंगे। इससे पहले भी दोस्तों हम कुछ भागों में इनके प्रश्नों की चर्चा कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो राजस्थान ओल्ड जीके किस नाम से, राजस्थान ओल्ड जीके नाम से दोस्तों प्लेलिस्ट बनी है हमारे चैनल पर। आप उन प्लेलिस्ट में जाकर आप उस प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में से बेल आइकन को दबाएं ताकि समय समय पर आपको अपडेट मिलते रहें। और दोस्तों ये प्रश्न आप भले किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपके लिए ये महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो बिना देरी के दोस्तों शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न जो कि दोस्तों हमारे फर्स्ट ग्रेड 2020 में पूछा गया प्रश्न कि राजस्थान में धूल भरी आंधियां चलने के लिए आवश्यक दशा कौन सी है। तो दोस्तों राजस्थान में धूल भरी आंधियां चलने के लिए आवश्यक दशा कौन सी है, यह दोस्तों आपकी संवहनीय क्रिया। कौन सी है? संवहनीय क्रिया। और दोस्तों पश्चिमी विक्षोभ कौन सा, और पश्चिमी विक्षोभ की उपस्थिति के कारण वातावरण में क्या होती है, अस्थिरता हो जाती है और जिसके कारण आंधियां चलती है। तो हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन स। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों सेकंड ग्रेड भर्ती 2011 में पूछा गया प्रश्न कि गंग नहर कौन सी नदी से निकाली गई है। आसान सा प्रश्न दोस्तों और इंपॉर्टेंट प्रश्न कि गंग नहर कौन सी नदी से निकाली गई है। ये निकाली गई है दोस्तों हमारे सतलुज नदी से। किस नदी से? सतलुज नदी से। और दोस्तों ये राजस्थान की किसकी? राजस्थान की प्रथम नहर है, प्रथम नहर। और दोस्तों इसका निर्माण 1927 में बीकानेर के शासक, किसके शासक, कौन से राज्य के? बीकानेर के शासक गंगा सिंह द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा? गंगा सिंह द्वारा। और इसका सही उत्तर होगा हमारे ऑप्शन ब, यानी कि गंगा नहर कौन सी नदी से निकाली गई, ये है हमारे सतलुज थे। तो ऑप्शन ब होगा इसका राइट आंसर। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके पटवार 2009 में पूछा गया प्रश्न कि राजस्थान के किस प्रशासनिक संभाग का अपवाह तंत्र अरब सागर व बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियों का अंश है। तो राजस्थान के किस प्रशासनिक संभाग का अपवाह तंत्र अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियों का अंश है। तो ये है दोस्तों आपके उदयपुर संभाग का। किसका है दोस्तों? उदयपुर संभाग का। अब उदयपुर संभाग में भी दोस्तों बात करें तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की बात करें तो बंगाल की खाड़ी की नदियां हैं दोस्तों आपके बनास, आयड़, गंभीरी। ये दोस्तों है आपके बंगाल की खाड़ी की नदियां। और अगर अरब सागर अपवाह तंत्र की बात करें आपके अरब सागर में मिलने वाली नदियों की, तो ये है दोस्तों आपके एक तो होगी पश्चिमी बनास। कौन सी? पश्चिमी बनास। और है दोस्तों आपके माही और जाखम, सोम। और ये नदियां है दोस्तों आपके अरब सागर में मिलने वाली नदियां। और ये है दोस्तों आपके जो पहली है ये तो है आपके बंगाल की खाड़ी की और दूसरी है आपके अरब सागर की नदियां। तो द ऑप्शन दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों चौथा प्रश्न प्रयोगशाला सहायक 2018 में पूछा गया प्रश्न कि कोपेन वर्गीकरण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु क्षेत्र डूंगरपुर जिले के लिए है। अब दोस्तों अगर शॉर्ट में कोपेन के वर्गीकरण की बात करें तो ये दोस्तों हमारे राजस्थान का रेफरेंस में। अब दोस्तों कोपेन द्वारा इस वाले क्षेत्र को तो कहा गया आपके AW। क्या कहा गया? AW। इस क्षेत्र को कहा गया आपके CWG। और दोस्तों इस क्षेत्र को कहा गया आपके BSHW। और सबसे ऊपर वाले जो क्षेत्र है या जो पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान है इसको कहा गया दोस्तों आपके BWHW। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसको BWHW, इस वाले को BSHW, इसको CWG और इसको AW।
अब बात करें डूंगरपुर जिले की, तो डूंगरपुर हमारे दक्षिणी राज्य है, हम जानते हैं दक्षिणी जिला है, सॉरी दक्षिणी जिला है। तो दक्षिणी जिला दोस्तों इस क्षेत्र में आता है, यहाँ पर डूंगरपुर है। तो डूंगरपुर को क्या 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 AW, तो AW किस में, ऑप्शन अ में। तो ऑप्शन अ होगा दोस्तों हमारे इसका राइट आंसर। और दोस्तों इससे आप भले किसी भी जिले का पूछे आपको राजस्थान के, तो इससे आप आसानी से पता लगा सकते हैं। इसके लिए आपको जिलों का ज्ञान होना आवश्यक है कि कौन सा जिला कहाँ पर अवस्थित है। और ध्यान रखिएगा सबसे जो नीचे है उसको AW कहा गया, फिर कहा गया दोस्तों आपके CWG, फिर BSHW, फिर BWHW। तो इसका तो सही उत्तर होगा हमारे ऑप्शन अ, यानी कोपेन वर्गीकरण के अनुसार डूंगरपुर जिले के लिए आपके AW कहा गया। तो ऑप्शन अ होगा इसका राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों 5वां प्रश्न है, महिला सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है कि राजस्थान के किस जिले में आकलवुड फ्रोजिस पार्क स्थित है। आसान सा प्रश्न दोस्तों। तो ये है हमारे जैसलमेर जिले में। कहाँ पर दोस्तों, जैसलमेर जिले में। तो ऑप्शन स होगा इसका राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारे कि निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से क्षेत्र में थारपारकर नस्ल पाई जाती है। ये प्रश्न आपके LDC भर्ती परीक्षा दोस्तों 2018 में पूछा गया प्रश्न। अब दोस्तों आपको थार से याद रखना है कि ये मुख्यतः आपके पाई जाती है पश्चिमी शुष्क क्षेत्र में। कहाँ पर, पश्चिमी शुष्क क्षेत्र में। अब इसको आप दोस्तों याद कर सकते हैं कि थार को पार कर, अब हम सभी जानते हैं कि ये जो पश्चिमी हमारे जो राज्य है, यहाँ पर थार, यहाँ पर रेगिस्तान है दोस्तों। तो थार को पार कर कर यहाँ पर आई पश्चिमी क्षेत्र में। इस प्रकार आप इसको याद कर सकते हैं थार पार कर नस्ल को। और ये किसकी नस्ल है, ये किसकी है दोस्तों, गाय की नस्ल। किसकी है, गाय की। तो ऑप्शन अ होगा इसका राइट आंसर। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों 7वां प्रश्न कि राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है दोस्तों हमारे डूमाडा अजमेर में। तो इसका भी उत्तर होगा हमारे ऑप्शन अ। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों सम्मिलित करने से संबंधित प्रश्न, और ये प्रश्न आपके पटवार 2015 में पूछा गया प्रश्न दोस्तों। यहाँ पर तो देर की आपकी सिंचाई परियोजनाएं, और ये हैं आपके जिले। तो इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए वही दोस्तों एलिमिनेशन मेथड अपनाइए। अब एलिमिनेशन मेथड से देखिए कि इनमें से आपको सिंचाई परियोजना में इनमें से दोस्तों आपको कौन सा आता है। अब दोस्तों पहला दिख रहा है आपको गागरीन। तो गागरीन दोस्तों सिंचाई परियोजना नाम से पता चल रहा है कहाँ पर है, झालावाड़ में। तो एक के नीचे कितना आएगा दोस्तों, 4 नंबर। कितना आएगा, 4 नंबर। अब देखिए ए के नीचे 4 नंबर किस ऑप्शन में है, ब में नहीं है, तो ये एलिमिनेट हो गया, ये तो उत्तर होगा ही नहीं। स में भी नहीं है, ये भी एलिमिनेट। द में भी नहीं है, ये भी एलिमिनेट। यानी अ ऑप्शन ही इसका सही उत्तर होगा। यानी ए के नीचे 4 नंबर किस में, हमारे ऑप्शन अ में। तो देखिए इस प्रकार से हम यानी एक से ही सही उत्तर का हम पता लगा सकते हैं। अब तकली की बात करें तो तकली है दोस्तों आपके कोटा में। लियासी की बात करें तो लियासी कहाँ पर है दोस्तों, ये आपके 12 में। और चाकन की बात करें तो ये हो गई आपके बूंदी में। यानी 4 3 2 1 इसका सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन अ है इसका राइट आंसर। देखिए एलिमिनेशन मेथड से आप आसानी से ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों 9वां प्रश्न, सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न कि वस्त्र निर्यातक नगर का दर्जा किस शहर को दिया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों और आसान प्रश्न। तो ये दर्जा दिया गया दोस्तों हमारे भीलवाड़ा को। किसको, भीलवाड़ा जिले को। तो ऑप्शन अ होगा इसका राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों 10वां प्रश्न कि ये आपके पशुधन सहायक 2018 में पूछा गया प्रश्न। ये प्रश्न है मोरजा बानोला खनन क्षेत्र किस के लिए प्रसिद्ध है। तो मोरिजा बानोला दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है, ये आपके लो इस्क खनन के लिए। किसके लिए, लो इस्क खनन के लिए। तो ब ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों आपके 11 प्रश्न, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2007 में पूछा गया प्रश्न कि राजस्थान में रेलवे की छोटी लाइन नैरोगेज राज्य के किस जिले में है। तो दोस्तों ये है आपके धौलपुर जिले में। किसमें, धौलपुर जिले में। ऑप्शन ब है इसका राइट आंसर। और पूछे दोस्तों कि धौलपुर में भी किसके शासनकाल में यहाँ पर रेल सेवा संचालित हुई। तो ये हुई दोस्तों आपके महाराजा राम सिंह की। किसके शासनकाल में, महाराजा राम सिंह के शासनकाल में धौलपुर में आपके रेल सेवा संचालित हुई। ऑप्शन ब होगा इसका राइट आंसर। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों 12 प्रश्न, सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा 2010 में पूछा गया प्रश्न कि राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या है।
तो राजस्थान के किस जिले में है दोस्तों सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या? अब दोस्तों इसमें थोड़ा आंकड़े कन्फ्यूजन कर सकते हैं आपको, कैसे कि बात करें अगर दोस्तों राजस्थान के सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या के अनुपात की, किसकी अनुपात की, यानी कि दोस्तों किसी जिले के पूरी जनसंख्या उनमें से सबसे ज़्यादा जनसंख्या है आपके अनुसूचित जाति की, तो वो है आपके जिला दोस्तों गंगानगर। कौन सा है? गंगानगर। यहाँ पर आपके अनुपात है अनुसूचित जाति का 36.6%। ये तो हो गया दोस्तों सर्वाधिक अनुपात की। अब सर्वाधिक जनसंख्या की बात करें, यानी सर्वाधिक आपके जनसंख्या किस जिले में है, तो सर्वाधिक जनसंख्या है अनुसूचित जनजाति की, ये है दोस्तों आपके जयपुर जिले में। तो इनमें दोस्तों कंफ्यूज मत होइएगा। श्री गंगानगर में तो आपके सर्वाधिक अनुपात है, यानी कुल में से, कुल आपके जनसंख्या में से आपके 36.6% जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की है। लेकिन सर्वाधिक जनसंख्या की बात करें अनुसूचित जाति की, कहाँ पर निवास करती है, तो ये करती है आपके जयपुर जिले में। तो इसका तो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन द। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की और। अगला 13 प्रश्न दोस्तों कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रसिद्ध स्थान मांडलगढ़ स्थित है? तो मांडलगढ़ किस जिले में स्थित है? ये है आपके भीलवाड़ा जिले में। किस जिले में दोस्तों? भीलवाड़ा जिले में। ऑप्शन ब होगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न 14 प्रश्न दोस्तों कि सेकंड ग्रेड 2010 में पूछा गया प्रश्न है कि बूंदी में रंग महल का निर्माण करवाया। तो बूंदी में रंग महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? ये करवाया दोस्तों छत्रसाल ने। किसके द्वारा? छत्रसाल द्वारा। तो ऑप्शन स होगा इसका राइट आंसर। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों 15 प्रश्न पटवार 2011 में पूछा गया प्रश्न कि किस शिलालेख में चौहानों को वस्त्र गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है? तो वस्त्र गोत्र ब्राह्मण कहा गया दोस्तों आपके बिजोलिया शिलालेख में। अब बिजोलिया शिलालेख के प्रस्तुतिकार और रचनाकार की बात करें तो ये थे आपके गुणभद्र, यानी प्रस्तुतिकार और रत्नाकार, इसके जो रचनाकार की बात करें तो ये थे आपके गुणभद्र। और ये संस्कृत का शिलालेख है। किसका है? संस्कृत का शिलालेख। तो और इसमें भी दोस्तों बात करें तो इसमें आपके सांबर व दोस्तों अजमेर के दोस्तों चौहानों का आपके वर्णन है। तो इसका सही उत्तर होगा हमारे ऑप्शन अ। इसमें किसका वर्णन है? आपके सांबर व अजमेर के चौहानों का वर्णन, और इसके रचनाकार या प्रशस्तिकार है आपके गुणभद्र। तो ऑप्शन अ होगा इसका सही उत्तर। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों 16 प्रश्न है कि गद्या सिक्के किस राज्य से संबंधित है? पीटीआई भर्ती परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न। ये आपके मेवाड़ यानी उदयपुर राज्य से संबंधित। और ये सिक्के दोस्तों आपके महाराणा कुंभा द्वारा, किसके द्वारा? महाराणा कुंभा द्वारा चांदी व तांबे के गोल व चौकोर सिक्के चलाए गए, जिन पर अंकित था आपके कुंभकर्ण और कुंभल मेरु। तो गद्य सिक्के किससे संबंधित है? ये आपके ऑप्शन ब यानी कि उदयपुर या फिर मेवाड़, अगर ऑप्शन में आए तो मेवाड़ राज्य से। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों 17 प्रश्न पटवार 2011 में पूछा गया प्रश्न है कि राजस्थान में महाभारत काल के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो राजस्थान में महाभारत काल के अवशेष मिले आपके अलवर के निकट बहराट व भरतपुर के निकट नोह में। तो ऑप्शन स होगा इसका सही उत्तर। चलते अगले प्रश्न की ओर। 18 प्रश्न आपके सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा 2010 में पूछा गया प्रश्न कि सोनारगढ़ दुर्ग है। अब सोनारगढ़ दुर्ग की भी बात करें तो ये है आपके जैसलमेर का दुर्ग। कौन सा? जैसलमेर का दुर्ग। तो ये किस श्रेणी का दुर्ग है? तो ये है दोस्तों आपके किस श्रेणी का दुर्ग है? ये धानवन श्रेणी का। और धानवन श्रेणी का क्यों है? क्योंकि दोस्तों इस दुर्ग के चारों ओर क्या है? मरुस्थल है। क्या है? मरुस्थल है। इसी कारण इसे आपके कहते हैं धानवन श्रेणी का दुर्ग। तो ऑप्शन स होगा इसका राइट आंसर। कौन सा है दोस्तों आपके सोनारगढ़ दुर्ग? आपके है जैसलमेर का दुर्ग। चलते हैं अगले 19वें प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न आपके पशुधन सहायक 2018 में पूछा गया प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस विद्वान के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई थी? तो दोस्तों किसके अनुसार हुई राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से? ये है दोस्तों आपके कवि चंद्रबरदाई के अनुसार। और इनके अनुसार जब ऋषि वशिष्ठ एक पर्वत पर यज्ञ कर रहे थे तो उस यज्ञ में दोस्तों
राक्षस उस यज्ञ को क्या कर रहे थे, अपवित्र कर रहे थे। तो ऋषि वशिष्ठ ने क्या किया कि राक्षसों के विनाश के लिए प्रतिहार, एक तो दोस्तों प्रतिहार, एक आपके परमार और एक आपके चालुक्य और दोस्तों चौहान, चार योद्धाओं की, चार राजपूत योद्धाओं की उत्पत्ति की राक्षसों के विनाश के लिए। ये कहा है हमारे चंद्रबरदई ने इनके अनुसार। तो ऑप्शन स होगा दोस्तों हमारे इसका राइट आंसर, यानी कि कंवर चंद्रबरदई के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति हुई है अग्नि कुंड से, इसी कारण इन्हें अग्निवंशीय भी कहा जाता है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला 20वां प्रश्न दोस्तों, ये आपके सेकंड ग्रेड 2000 भर्ती, यहाँ पे दोस्तों सेकंड ग्रेड 6 तक भर्ती है 2011, उसमें दोस्तों आपके पूछा गया प्रश्न है, ये प्रश्न है बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा। तो बीकानेर का कौन सा शासक है जो अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा, तो ये रहे दोस्तों आपके राव राय सिंह। तो ऑप्शन स होगा इसका राइट आंसर। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला 21वां प्रश्न पटवार 2011 में पूछा गया प्रश्न, मुसलमान संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा स्थित है। तो मुस्लिम संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा कहाँ पर स्थित है, ये आपके भगवानपुरा बांसवाड़ा। कहाँ पर है दोस्तों, भगवानपुरा बांसवाड़ा में। एक और ध्यान में रखिएगा दोस्तों, इनको एक और नाम से जाना जाता है, अब्दुल रसूल की दरगाह। इन्हें दोस्तों अब्दुल रसूल की दरगाह के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन 100 होगा इसका राइट आंसर। चलते हैं हमारे 22वें प्रश्न की ओर। एलडीसी भर्ती परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न कि किस सूफी संत ने नागौर के पास जुआला ग्राम में अपना केंद्र बनाकर शांतिपूर्ण पूर्वक प्रचार किया। तो किस सूफी संत ने दोस्तों किया प्रचार, तो ये किया दोस्तों आपके शेख हमीदुद्दीन नागौरी ने। और ये दोस्तों आपके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। इनके ही कहने पर दोस्तों इन्होंने नागौर के पास सुवाला ग्राम में केंद्र बनाकर शांतिपूर्ण प्रचार किया। ये किया आपके शेख हमीदुद्दीन ने। तो ऑप्शन द होगा इसका राइट आंसर। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों 23वां प्रश्न सेकंड ग्रेड 2010 में पूछा गया प्रश्न है कि संत भूरीबाई अलग का कार्य क्षेत्र था। तो दोस्तों संत भूरीबाई अलग का कार्य क्षेत्र था आपके मेवाड़। क्या था, मेवाड़। इसी कारण इन्हें मेवाड़ की दूसरी मीरा, मेवाड़ की दूसरी मीरा भी दोस्तों इन्हें कहा जाता है। अगर प्रश्न पूछे कि मेवाड़ की दूसरी मीरा किन्हें कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपके संत भूरीबाई अलग को, और इनका कार्य क्षेत्र था मेवाड़। ऑप्शन ब होगा इसका राइट आंसर। चलते अगले 23 प्रश्न की ओर। 23वां प्रश्न दोस्तों पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2012 में पूछा गया प्रश्न कि बोहरा समाज का उर्स कहाँ बढ़ता है। तो बोहरा समाज का उर्स कहाँ पर बढ़ता है दोस्तों, ये बढ़ता है हमारे गलियाकोट में। कहाँ पर बढ़ता है, गलियाकोट में। और गलियाकोट ये कहाँ पर है, ये आपके डूंगरपुर जिले में। कहाँ पर है, डूंगरपुर जिले में। और ये गलियाकोट नाम पड़ा स्थानीय भील राजा के नाम पर। किसके नाम पर, स्थानीय भील राजा के नाम पर। और ये दाऊदी बोहराओं का क्या है, तीर्थ स्थल है, दाऊदी बोहराओं का, दाऊदी बोहराओं का तीर्थ स्थल है। ऑप्शन स होगा इसका राइट आंसर। चलते हैं अगले और आज के अंतिम प्रश्न की ओर दोस्तों। पटवार 2011 में पूछा गया प्रश्न कि विवाह से संबंधित रस्म है। तो विवाह से संबंधित रस्म इनमें से कौन सी है, पहरावणी, काकन डोरा। आसान सा प्रश्न दोस्तों, यहाँ पे काकन डोरा है, बरी पड़ला, यानी उक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन द होगा दोस्तों हमारे इसका राइट आंसर। तो धन्यवाद दोस्तों, ये थे आपके पिछली भर्ती परीक्षा में कुछ पूछे गए महत्वपूर्ण 25 प्रश्न। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों ये प्रश्न आपके आगामी होने वाली परीक्षाओं में महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में कुछ ऐसे नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।